आकाश सुंदर और रहस्यमय, विस्मय भरी ढेरों दंत कथाएं जब से मानव जाति पैदा हुई है तब से इसके बारे में रचाई जाती रही हैं। खुले आसमान के नीचे रहने वाले हमारे पूर्वज रात को उसमें होने वाले परिवर्तनों से परिचित थे। ग्रह आकाश में घूमते थे, चंद्रमा की दशाएं पूर्णिमा से अमावस्या तक बदलती थीं और कभी कभी टूटते तारे भी नभोमंडल में दिखाई पड़ते थे। पृथ्वी से ब्रह्मांड तक। अंतरिक्ष कार्यक्रम के सहारे हमने अपने ग्रह को एक बाहरी दृष्टिकोण से देखा है। सूरज की परिक्रमा करने वाली एक कोमल नीली गेंद, प्रतिकूल अंतरिक्ष की ठंड में असुरक्षित। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को बदल डाला है और हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। हम अब पृथ्वी को राजनीतिक सीमाओं के पार अंतरिक्ष में तैरती छोटी दुनिया के रूप में पहचानते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों से प्राप्त लाभ इनमें होने वाले खर्च और प्रयास की तुलना में कहीं ज्यादा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से हमने आजकल वायुमंडल के बाहर भी दूरबीन लगाए हैं। जिन तरंगों में वातावरण को पार करने की क्षमता नहीं है, ये अंतरिक्ष टेलीस्कोप उन तरंगों का निरीक्षण कर ब्रह्मांड को साफ साफ चित्रित कर सकते हैं। गैलीलियो के दूरबीन ने हमें बृहस्पति के उपग्रह दिखाए, जहां से लेकर हबल अंतरिक्ष दूरबीन तक टेलीस्कोप की एक एक पीढ़ी ने विश्व पर नए नए दृष्टिकोण देते हुए हमारे सिद्धांतों को चेतावनी दी है। धीरे धीरे हम समझने लगे हैं कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, बल्कि एक विशाल प्रतिकूल विश्व के एक कोने में स्थित हैं। फिलहाल हम जानते हैं कि सूरज एक औसत बौना तारा है जिसका आकार 15 लाख किलोमीटर से थोड़ा कम है और पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूरज एक गैस का गोला है जिसके केंद्र में तापमान और दबाव इतने अधिक हैं कि हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन अथवा न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया से हल्के पदार्थ घने पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होकर अंतरिक्ष में फैलती है। यह ऊर्जा पृथ्वी को गर्मी प्रदान कर पोषण करती है तथा समुद्रों एवं भूखंडों पर सभी जीव जंतु आश्रय ले पाते हैं। कभी कभी सूरज की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होकर छाई या धब्बा अर्थात सनस्पॉट बनाते हैं। इनमें ऊर्जा संचित होकर बड़े बड़े विस्फोटों के माध्यम से अंतरिक्ष में निकलती है। ये हैं सौर ज्वालाएं। सौर ज्वालाओं के साथ ऊर्जा युक्त कण भी निकल सकते हैं। ये कण कभी कभी पृथ्वी तक पहुंचते हैं और दूरसंचार को अस्त व्यस्त कर उत्तरीय प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आजकल सूरज संतुलित स्थिति में है और इस गति से अगले 500 करोड़ सालों तक वह ऊर्जा उत्पन्न करेगा। पर एक न एक दिन उसके केंद्र में ईंधन समाप्त हो जाएगा
और सूरज धीरे धीरे ठंडा हो विशालकाय लाल रूप धारण करेगा। इस दौरान वह पृथ्वी समेत निकटवर्ती ग्रहों को निगल लेगा। सूरज का सबसे करीबी ग्रह है बुध, बेहद पतले वातावरण वाला एक जीवनहीन प्रदेश। हजारों क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टकराव से उसकी सतह गड्ढों से भरी है। सन 2004 में वैज्ञानिकों ने बुध की निगरानी के लिए मैसेंजर नामक अंतरिक्ष यान भेजा। इस यान ने हमें बुध के बारे में बहुमूल्य विवरण और सतह के स्पष्ट चित्र भी प्रदान किए हैं। शुक्र आकार में लगभग पृथ्वी जैसा ही है, पर उसका वातावरण ग्रीन हाउस गैस और सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है। इस वजह से उसकी सतह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक उठ जाता है। शुक्र पर प्रचंड भूगर्भीय प्रक्रियाएं होती हैं। अत्यधिक लावा प्रवाह उसकी सतह को निरंतर परिवर्तित करता रहता है। शुक्र की सतह हर 10 करोड़ सालों में इन प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत हो जाती है। सूरज से बाहर निकलते हुए तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जिस पर जल के सागर और ऑक्सीजन युक्त वातावरण है।